दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जिसे पिछले 2 सालों से बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिल रहा है। लेकिन तभी हम सुगैंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गैंग सुगैंग के साथ मिलकर स्टूडेंट को बुली किया करता था। लेकिन स्कूल के स्टूडेंट से लेकर टीचर्स इवन प्रिंसिपल भी सुगैंग की बुरी हरकतों को इग्नोर करते थे क्योंकि इसकी फैमिली बहुत रिच थी। हमेशा की तरह सुगैंग के दोस्त जिनहू को टॉर्चर करते हैं और उसका गला तब तक दबाते हैं जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। सुगैंग की मेंबर मिनजी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। अब ये लोग जिनहू को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसके साथ गेम खेलते हैं। गेम ये था कि जिनहू जब तक हारेगा तब तक वो पिटेगा। ये सब लोग उसे थप्पड़ मारते हैं और वहीं ऑडियो रूम में खड़ा सुगैंग ये देखकर बहुत खुश होता है और जिनहू की चीखें पूरे स्कूल को सुनाता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी लड़के की आवाज सुनते हैं पर कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता। इसके बाद हम मूवी की मेन एक्ट्रेस साइमन को देखते हैं जिसने आज ही टेम्परेरी टीचर के तौर पर स्कूल में एंट्री मारी है। वैसे तो साइमन को सिर्फ 3 महीनों के लिए हायर किया गया है, लेकिन वो यहाँ पर परमानेंट जमना चाहती थी। इसीलिए अपने कोलीग्स के साथ अच्छे बिहेवियर के अलावा साइमन अपना काम बड़ा दिल लगा के करती थी। एक दिन साइमन वॉशरूम में होती है कि तभी बाहर खड़ी टीचर आपस में बात करती है कि साइमन से पहले उस डेस्क पर बैठने वाले टीचर ने सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर साइमन डर जाती है और उस टीचर के बारे में गूगल करती है, जिस पर उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स की बुलिंग से तंग आकर उस टीचर ने अपनी जान दी थी। बाहर निकलकर साइमन जानबूझकर कानों में ईयरफोन डाल लेती है ताकि ये दोनों ऐसा न समझे कि साइमन ने सब सुन लिया है। इसके बाद हाउ साइमन को अपने साथ लेकर जाती है कि चमक धमक के पीछे मौजूद इस स्कूल की सच्चाई दिखा सके। अपने रूम में आकर होआ साइमन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सुगैंग एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहे थे। इतने में वहां जिनहू पहुंचा और उस बूढ़ी औरत को बचाने लगा, जिस वजह से वो सुगैंग की रडार पर आ गया। असल में वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि जिनहू की दादी है। होआ साइमन को ये भी बताती है कि एक बार सुगैंग ने अपने प्रीवियस स्कूल में एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा, जिस वजह से उस स्कूल से सुगैंग को रेस्टिकेट कर दिया गया और वो यहाँ पे आ गया। अब अगर तुम यहाँ परमानेंटली रहना चाहती हो तो तुम्हें ये सब इग्नोर करना होगा। ये सुनकर साइमन का खून खौल जाता है पर होआ से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन हाँ, घर आने के बाद सारा का सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल देती है। इतने में साइमन का दोस्त कुवान यहाँ पे आता है जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है। दोनों बॉक्सिंग करते हैं और साइमन इसे पलक झपकते ही हरा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि साइमन कोई साधारण लड़की नहीं है बल्कि एक बॉक्सर है जो मेडल जीतते जीतते रह गई और उसका सपना भी एक ही है, गोल्ड मेडल जीतना। पर फिलहाल उसने अपना सपना सैक्रिफाइस कर दिया क्योंकि उसके फादर जो पहले बॉक्सर हुआ करते थे अब बहुत ज्यादा कर्जे में है और उन्हीं का कर्जा उतारने के लिए साइमन जिम चला रही है। साथ ही स्कूल में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही है। बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के बाद साइमन की नजर वहां पड़े एक मास्क पर पड़ती है जिसे देखकर साइमन सोचती है कि ये यहाँ पे कैसे आया। कुवान कहता है शायद तुम्हारे पापा ने रखा होगा, पर साइमन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन साइमन स्कूल में सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है। क्लास में भी सभी से फ्रेंडली होने की कोशिश करती है ताकि ट्रस्टी उससे खुश हो जाए और उसकी जॉब परमानेंट हो जाए। इतना ही नहीं, साइमन स्मोकिंग कर रहे स्टूडेंट को भी इग्नोर करती है। पर एक दिन उसकी नजर जिनहू पर पड़ती है जिसे सुगैंग बुरी तरह से पीट रही थी। साइमन देखती है कि सुगैंग ने वहां के सीसीटीवी कैमरों को कवर कर जिनहू के मुंह को प्लास्टिक बैग से ढककर उसे मार रहे हैं। साइमन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जिनहू की मदद के लिए आगे आती है। पर रास्ते में उसे ली नाम का एक लड़का मिलता है जो साइमन से कहता है आगे मत जाओ वरना तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ली बताता है कि सुगैंग की मदर लॉयर है जबकि फादर चीफ प्रोसिक्यूटर है और स्कूल के ट्रस्टी भी, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता है। साइमन भी इस बात को समझ गई थी कि अगर उसने कुछ भी किया तो प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वो अपना दिमाग चलाती है। इधर सुगैंग जिनहू को धमकाता है कि अगर तुम हिले तो तुम्हारी दादी को मैं मार दूंगा। सुगैंग जिनहू को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी साइमन बीच में आ जाती है और सुगैंग को हिट करते हुए खुद भी नीचे गिर जाती है ताकि सबको लगे कि वो गलती से बीच में आई है। इसके साथ ही साइमन जिनहू का बैग निकालकर सुगैंग को सॉरी बोलकर क्लास में वापस जाने को कहती है। सुगैंग अपने चेलो से पूछता है ये कौन थी। इस पर वो बताते हैं कि उसी टीचर की रिप्लेसमेंट जिसने हमारी बुलिंग से परेशान होकर सुसाइड की थी। सुगैंग को अब बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने ही दोस्तों को पीटना शुरू कर देता है। पहली हार का फ्रस्ट्रेशन यू नो। खैर, इसके बाद हम ली को देखते हैं जो साइमन के फादर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। असल में ली एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं जहाँ साइमन के फादर अक्सर आया करते थे। अगले दिन साइमन जिनहू को अपने रूम में बुलाती है और उससे पूछती है क्या तुमने इसके बारे में प्रिंसिपल को बताया। जिनहू कहता है कि प्रिंसिपल पुलिस सभी को पता है लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता, उल्टा मुझे ये स्कूल छोड़ने की सलाह दी जाती है, पर मैं क्यों जाऊं जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। जिनहू साइमन से भी मदद मांगता है लेकिन वो जानती थी कि स्कूल का कोई भी टीचर उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। रात को साइमन घर पर भी जिनहू के बारे में सोच रही थी
कि तभी उसे अपना पास्ट याद आता है, जब वो वीमेन बॉक्सिंग में जीत नहीं पाई और उसका गोल्ड मेडल का सपना सपना ही रह गया। उसकी हार से नाराज साइमन के फादर उसे बुरी तरह से डांटते हैं, साथ ही उसे अपनी बेटी मानने से भी इनकार कर देते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहां साइमन छत पर मौज कर रही सू गैंग से कहती है कि बच्चों को परेशान करना बंद कर दे, लेकिन सू गैंग भड़क जाता है और साइमन के साथ बदतमीजी करता है। साइमन भी कुछ नहीं कर पाती और वो वापस लौट जाती है। इधर सभी स्कूल स्टाफ टीचर्स के फोन पॉपअप होते हैं और मैसेज में लिखा होता है कि सू गैंग ने एक लड़के को बुरी तरह से बुली किया है। ये मैसेज पढ़ते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है कि आखिर इतनी हिम्मत दिखाई किसने। वहीं प्रिंसिपल भी परेशान था, क्योंकि अब ये न्यूज एजुकेशन कमेटी तक पहुंच चुकी थी। इतने में सू गैंग की माँ यहाँ पे आती है और गुस्से से लाल होकर पूछने लगती है कि मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट किसने की। वो सभी टीचर्स के साथ मिसबिहेव करती है, पर कोई भी उसके सामने नजरें उठाने को तैयार ही नहीं था। साइमन भी ये सब देख रही थी और जब उसे लगता है कि उसकी वजह से उसके कॉलीग्स मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो वो ये मान लेती है कि शिकायत उसने ही की थी। ये देखकर सू गैंग की माँ बौखला जाती है और साइमन को पीटना शुरू कर देती है, पर साइमन भी शांत रहती है क्योंकि ये बहुत अमीर लोग थे और वो इनका कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ देर बाद सू गैंग प्रिंसिपल के रूम में जाता है और प्रिंसिपल से पूछता है कि साइमन का क्या होगा। प्रिंसिपल कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, पर खुश होने की जगह सू गैंग उल्टा प्रिंसिपल को लात मारता है और साइमन को वापस लाने की मांग करता है। इधर हम साइमन को फुटपाथ पर बैठे हुए देखते हैं, जो काफी अपसेट थी और बहुत गुस्से में भी लग रही थी। तभी यहाँ कुआन यानी कि साइमन के दोस्त आती है और उसे स्कूल में चल रहे बुलिंग के गंदे गेम के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही उससे हेल्प भी मांगती है ताकि जिन्हू की मदद कर पाए, पर कुआन कहता है कि बिना सबूत के हम सू गैंग को पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा किया तो प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर साइमन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा उतारती उससे पहले ही उसे अपने फादर दिखते हैं, जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस के बाद छोटे बच्चों को पिक कर रहे थे। वो साइमन से बात करने की कोशिश करते हैं, पर साइमन गुस्से में निकल जाती है। कुछ देर बाद साइमन अकेले एक स्टोर में बैठी होती है कि तभी वहां सू गैंग की पूरी टीम पहुंचकर उसे डरा देती है। ये लोग साइमन को परेशान करने लगते हैं, पर साइमन खुद पर कंट्रोल करती है क्योंकि उसे इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। पर रास्ते में एक पियक्कड़ साइमन से टकरा जाता है और उसे चपेट भी लगा देता है, जिसके बाद साइमन का गुस्सा ज्वालामुखी बन के फूट जाता है और वो एक ही किक में इस आदमी को बेहोश करके ये तय कर लेती है कि इसी तरह वो सू गैंग को भी सबक सिखाएगी और जिन्हू को बचाएगी। दूसरी तरफ हम सू गैंग को देखते हैं, जो अपने चेलों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, पर इसी बीच सामने वाली टीम का एक प्लेयर सू गैंग से टकरा जाता है और सू गैंग से बहुत बौखला जाता है। इसी के साथ इन दोनों गैंग्स में मार धाड़ शुरू हो जाती है, जिसे दूर खड़ी साइमन भी देख रही थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए साइमन जिम में पड़ा वही कैट वाला मास्क लगाती है और सू गैंग पर टूट पड़ती है। इधर ली भी इन रईसों के लिए फ्राइड चिकन का ऑर्डर लेकर पहुंच गया था, लेकिन मारपीट का माहौल देखकर वो यहीं पे ठहर जाता है। वही साइमन सू गैंग के एक मेंबर को अच्छी तरह से धो ही रही होती है कि तभी यहाँ पुलिस पहुंच जाती है, जिस वजह से सू गैंग को भागना पड़ता है और फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन स्कूल में साइमन काफी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि रात में उसने सू गैंग की जम के बैंड बजाई थी। वहीं पूरे स्कूल में सू गैंग की पिटाई का वीडियो काफी वायरल हो जाता है और हर कोई उस मास्क वाले पर्सन को हीरो समझने लगता है। कुछ बच्चों ने सू गैंग की सीट पर कैट मास्क की ड्राइंग भी बना रखी थी, जिसे देखकर सू गैंग का पारा हाई हो जाता है और टीचर के सामने अपनी टेबल को चूर चूर कर क्लास से चला जाता है। पीछे पीछे उसके चेले भी जाते हैं और रास्ते में सभी डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि सू गैंग ट्रैफिक में भी गाड़ी को बहुत तेज चला रहा था। इसलिए उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तुम जिन्हू पर अपना गुस्सा उतार सकते हो। जिन्हू का नाम सुनते ही सू गैंग भी खुश हो जाता है। वहीं साइमन अब भी बहुत खुश थी, इसलिए अपने ही जिम में वो मास्क के साथ मस्ती करना शुरू कर देती है। पर तभी कुआन यहाँ पे आता है और उससे कहता है कि बदला लेना जरूरी नहीं है, न्याय चाहिए तो और भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं। कुआन की बात समझकर साइमन मास्क को जलाने का तय करती है। दूसरी तरफ सू गैंग जिन्हू के साथ एक गेम खेलता है, पर मौका मिलते ही जिन्हू भाग निकलता है और सीधा ली के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां ली का बॉस जिन्हू की मदद करता है और ली फौरन साइमन के जिम में जाता है, क्योंकि ली जानता था कि वो मास्क वाला पर्सन कोई और नहीं है बल्कि साइमन ही है। वो साइमन को जिन्हू के बारे में बताता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि बास्केटबॉल ग्राउंड में उसने ही पुलिस को बुलाया था, क्योंकि वो जानता था कि मास्क के पीछे साइमन ही है। इधर जिन्हू अब इस बात से तंग आ चुका था, इसलिए वो चाकू उठाकर सू गैंग का मुकाबला करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं साइमन भी सू गैंग पर एक बार फिर टूट पड़ती है, पर तभी यहाँ जिन्हू चाकू लिए पहुंच जाता है। पर लकीली सू गैंग से पहले साइमन की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे रोक लेती है, पर इसी बीच चाकू से घायल हो जाती है। साइमन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां साइमन के फादर उसे डांटते हैं, लेकिन यही उन्हें कैट मास्क भी नजर आता है, जिसे पहनकर वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए सू गैंग के पास पहुंच जाते हैं।
और इन दोनों के बीच मारामारी शुरू हो जाती है। इधर साइमन बिस्तर से उठकर बाहर आ जाती है क्योंकि उसके मुताबिक अब वो बिल्कुल ठीक है। बाहर आते ही साइमन की नजर अपने फादर पर पड़ती है, जिनका मुंह सूजा हुआ था क्योंकि सुगैंग ने उन्हें बहुत पीटा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर साइमन सुगैंग से बदला लेने के लिए उतावली हो जाती है। इसके बाद साइमन और उसके पिता दोनों गाड़ी से घर जा रहे होते हैं, जहां साइमन के पिता अपनी बेटी से सॉरी कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उस दिन बॉक्सिंग में साइमन जीतने वाली थी। लेकिन तभी एक आदमी ने उसे बहुत सारे पैसे ऑफर किए जिनसे वो अपने पिता का कर्ज उतार सकती थी। इसलिए साइमन ने अपने अटैक्स रोक दिए और सामने वाली फाइटर उसे नॉकआउट कर देती है। उस दिन भले ही साइमन के पिता उस पर चिल्लाए, पर वो अपनी बेटी की हार की वजह अच्छे से जानते थे, इसलिए उससे सॉरी कहते हैं। ये सुनकर साइमन भी रो पड़ती है, पर वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन स्कूल में सुगैंग के लोग कैट मास्क वाले पर्सन की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो जो भी है इसी स्कूल से है। इसलिए ये सभी स्टूडेंट्स के हाथों पर कट का निशान देख रहे थे जो लास्ट नाइट जिन्हू के चाकू से उसे लगा था। लेकिन ये कट किसी के भी हाथ पे नहीं होता है कि तभी सुगैंग की नजर साइमन पर पड़ती है, जो एक स्टूडेंट के टकराने की वजह से दर्द से करहा उठती है। सुगैंग समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि साइमन ही है, इसलिए वो साइमन के पास पहुंचता है और उसकी घायल आर्म को पकड़ते हुए पूछता है, तुमने मुझे जिन्हू से क्यों बचाया? साइमन जवाब देती है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि जिन्हू को बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा रही थी। ये सुनकर सुगैंग साइमन के मुंह पर पॉलिथीन डालकर उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे स्कूल में होने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पैम्पलेट नजर आती है, वो अपना इरादा बदल देता है और साइमन को इस कंपटीशन में सुगैंग के साथ लड़ने का ऑफर देता है। साइमन के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। इधर जिन्हू शायद अब इस जिंदगी से परेशान हो चुका था, इसलिए वो स्कूल की बिल्डिंग की छत से कूदने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ साइमन पहुंच जाती है और जिन्हू को उसकी दादी की याद दिलाती है। जिन्हू भी सुसाइड का ख्याल दिल से निकाल देता है और रोने लगता है, जिस वजह से साइमन उसे गले लगा लेती है और आखिरकार फाइट वाला दिन भी आ जाता है। यहाँ जिन्हू सभी स्टूडेंट्स को कैट मास्क बांट रहा था ताकि वो उस कैट मास्क वाले पर्सन यानी साइमन को चीयर अप कर सके। हालांकि यहाँ सभी अनजान थे कि ये कैट मास्क वाला बंदा या बंदी है कौन। पूरे शहर में इस फाइट की चर्चा थी क्योंकि सुगैंग एक बड़ी पर्सनैलिटी है। कुछ ही देर बाद फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ सुगैंग भी एक तगड़ा फाइटर निकलता है जो साइमन को लगातार बीट कर रहा था। इसी बीच साइमन के बाल भी खुल जाते हैं और हर कोई ये देख के हैरान होता है कि ये तो एक लड़की है। तभी साइमन भी अपनी फॉर्म में आती है और सुगैंग के हर वार पर पलटवार करना शुरू करती है। इसी बीच वो अपना मास्क भी निकाल देती है और हर कोई ये देखकर हैरान था कि तो साइमन है। इसके बाद साइमन एक जोरदार किक सुगैंग को मारती है और उसे सीधा रिंग से बाहर फेंक देती है। यानी इस मैच की विनर साइमन है, जो बाहर जाती सुगैंग को जिन्हू के कदमों में गिराकर उससे माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन सुगैंग अब भी झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए जिन्हू के साथ मिलकर साइमन सुगैंग की शिकायत पुलिस में करती है। कंप्लेन देखकर स्कूल में मिंजी भी पहुंच जाती है, जो सुगैंग के टॉर्चर से परेशान थी। जी हाँ, सुगैंग की मेंबर मिंजी वो सुगैंग के खिलाफ सभी सबूत देने का प्रॉमिस करती है और इस तरह सुगैंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल से दूर साइमन जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग देने की जॉब कर रही है और बहुत खुश भी है। इसी के साथ ये कहानी दोस्तों यहीं पे खत्म होती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।